अब ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या है? हम डीएनए रेप्लिकेशन इसके अंदर पढ़ेंगे, तब पता चलेगा ये सेमी कंजर्वेटिव क्या है। देखो बेटे, हम जानते हैं कि ये डीएनए का डायग्राम है। ये डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, ये वाली बात तो आपको मालूम है। और जब ये डीएनए डिवाइड करेगा तो दो ही स्ट्रैंड बनेंगे। एक तो इस वाले कलर का और एक दूसरा वाला। यही दो बनेंगे ना। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस वाले से एक नया स्ट्रैंड आके चिपक जाएगा। यस और नो? और इस वाले से भी आके एक नया स्ट्रैंड चिपक जाएगा। यानी आपने देखा एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो बच्चों, जो ये वाला हिस्सा था ये ओल्ड था, और ये जो आके लगा इससे ये न्यू लगा। तो ये ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा ये रेफरेंस का काम कर रहा है। आप ये वाली बात जानते हो कि ए से हमेशा टी जुड़ता है और सी से हमेशा जी जुड़ता है और वाइस वर्सा। तो अगर यहां पे ए सी टी रहा हो तो अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड आएगा ये वाला, इसमें इस जगह पे क्या रहा होगा? ए के लिए टी रहा होगा, सी के लिए जी रहा होगा और ए रहा होगा। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई तो मैं दोबारा बताऊं? आ गई सर। तो सार तुम बताओ बेटा, यस सर। समझ में आ गई? सर रिपीट कर दो। ठीक है बेटी, अभी समझ में आ जाएगा। अगले वाले पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं ए से टी फिट होता है, तो टी से ए ही फिट होगा, चारगाफ रूल यही है। जी से सी फिट होगा ट्रिपल बॉन्ड से। हमारे पास एक स्ट्रैंड है माना डीएनए का, ए सी जी टी ए जी। अब मुझे ये बताओ, जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा उसके पास एबीसीडी जैसा ये नंबरिंग क्या होनी चाहिए? देखो, दूसरा ये आके लगेगा माना, तो इसकी कौन से नंबर वाला फिट होगा इस पे? मैं दो दे रहा हूं, आप बताना। चलो, TGGATC। किसने बताया? किसने बताया ये? ओके, देखो, ए है तो यहाँ पे मैं दो लिख रहा हूं, आपको ऑप्शन आप अपने आप चुन लेना कि ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। ठीक है, इस पे है टी जी सी ए टी सी, और इस पे सी टी ए ए सी जी। सेकंड। सेकंड वाला क्यों आएगा? क्योंकि ए के साथ टी, सी के साथ जी, और यहाँ पे एक जी के साथ ए आ रहा है, तो आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? यस सर। इसीलिए जो ये पहला वाला स्ट्रैंड था वो उसके लिए रेफरेंस था। रेफरेंस टेम्पलेट को कहते हैं।
तो इसमें से जो हाफ होते हैं, जो डिवीजन हो रहा है, जो हाफ हो रहे हैं, हाफ स्ट्रैंड जो होते हैं एक्ट एज टेम्पलेट, और जो नए आके लगते हैं उनको डॉटर कहते हैं, डॉटर स्ट्रैंड। तो मैं ये वाली बात यहां पे लिख दूं, यानी हाफ ओल्ड, जो दोनों में ओल्ड ओल्ड आया है ना, एक में ब्लू आया है, एक में ऐसा आया है ब्राउन सा, ओल्ड स्ट्रैंड, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया ओल्ड, यही तो है। एक्ट एज टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब समझते हो, रेफरेंस, रेफरेंस एंड अदर हाफ, जो बाकी के जो नए बने हैं, जो नए चिपके हैं आके, अदर हाफ स्ट्रैंड स्ट्रैंड्स आर नेसेंट। नेसेंट का मतलब क्या होता है, न्यूली फॉर्म। न्यूली फॉर्म्ड। केमिस्ट्री में ये शब्द बहुत आता है। जो इस वाले में है नेसेंट, कौन से कलर का है बताओ, ऊपर वाले में? ग्रीन। ग्रीन। बिल्कुल, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। तू तो बड़ा राजा बाबू है रे स्वीट बेबी। अब इसी खुशी में स्वीट बेबी अगला भी बताएंगे, दूसरे वाले में कौन सा नेसेंट है, ब्राउन या ब्लू। ब्लू? अब बड़े बाजी मार दी छोरे, वही वाह। तो डीएनए जब डिवाइड होगा, अब देखो, आधा तो डीएनए में इसके मम्मी बापू का आ रहा है, जो ओरिजिनल था उसका आधा आ रहा है, और आधा नया बन रहा है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या ये सच बात है? हाँ भाई, दोनों में डीएनए आधा आधा पुराना रहा या नहीं रहा? रहा सर। जब ये दोनों में डीएनए आधा आधा पुराना रहा, तो इसने इसको कंजर्व किया या उठा के फेंक दिया? कंजर्व। कंजर्व। कंजर्व किया। तो आधा कंजर्व किया, तो सेमी किया या फुल किया? सेमी। तो इसे सेमी कंजर्वेटिव कहेंगे या फुल्ली कंजर्वेटिव कहेंगे? अब तुम बता दो ये वाली बात। सेमी कंजर्वेटिव। नो डाउट, सेमी मतलब हेमी, मतलब आधा, यही है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो भैया अगला हेडिंग इसी बात पे बनाऊंगा आज का। एक और सुंदर सा कलर, आज पता नहीं टेबलेट क्या कह रही है, बोर्ड में क्या समस्या आ रही है, आने दीजिए, आपको पढ़ने से मतलब। डीएनए रेप्लिकेशन, और ये कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ खास एंजाइम चाहिए जो डीएनए डिपेंडेंट होते हैं, नहीं तो इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा डीएनए का। कई सारे एंजाइम हैं, होने दो, एंजाइम है तो जिक्र कर दिया जाएगा। तो बच्चों, अभी तक हमने ये जाना कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब हमें इसका प्रूफ भी चाहिएगा, ठीक है? प्रूफ मेजल्सन ने दिया था।
मेजल्सन ने बताया कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, आधा पेरेंट का होता है और आधा नवा नवा होता है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम से बताया। सेमी कंजर्वेटिव नेचर, यहां तो मैंने नेचर समझाई है इसे, अब मैं बताऊंगा होता कैसे है। तो वॉटसन एंड क्रिक इन्हीं ने बताया था। ऑल्सो प्रपोज्ड इन्होंने एक बात और बताई, क्या? ए स्कीम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। According to this model, इसके अनुसार the two strand of double helix, दो ही तो हेलिक्स होते, डबल हेलिक्स, एक हेलिक्स ये है, एक हेलिक्स ये, डबल हेलिक्स वुड सेपरेट, सेपरेट होगा, एंड एक्ट एज acts as a template for the synthesis of, नया जो बनेगा, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, यस और नो? Yes, sir. स्ट्रैंड्स। तो जब ये रेप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, each DNA molecule would have, जो नया बनेगा उसमें दो चीजें होंगी, would have क्या? वन पेरेंटल स्ट्रैंड, एक तो पेरेंट वाला रह गया और दूसरा वन न्यूली सिंथेसाइज्ड। नैन्सी, एम आई क्लियर विद फॉर यू? Yes, sir. सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, दो हो गए ना। इसी को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। दिस स्कीम is termed as semi conservative DNA replication।
चलिए जानते हैं इस घटना को। तो बच्चों, मैं एक डीएनए बना रहा हूं, आपके सामने एक डीएनए का डायग्राम, ऐसे 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 ऐसे। अब ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ ऐसे 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 ऐसे, ये दो हिस्सों में बट गया। तो ये जो स्ट्रैंड बन के आए हैं हमारे पास, ये कौन से कहलाएंगे? टेम्पलेट। यस और नो? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इनसे नए आके चिपक जाएंगे। चिपकेंगे किस आधार पर, ये हमें पता होना चाहिए। अगर जी है तो उसके संग सी है। इज दैट क्लियर? ए Yes. है तो उसके संग टी है, सी है तो उसके साथ जी है, फिर टी है तो ए है, और सी है तो जी है। ट्रिपल वन डबल वन आप जानते ही हो। जी है तो सामने सी है। अब ए, टी, सी, जी, इन्हीं के आधार के चिपकेंगे इनसे। इस पे माना टी, ए, सी, जी, तो इन्हीं के मिलते जुलते इनसे चिपकेंगे जो नए वाले। तो बेटे इसमें जो एक चिपकेगा यहां ऐसे, यही बात समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाए। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा ना? बटेगा तो जी से, इससे जी आया होगा, इससे सी आया होगा, इससे ए आया होगा, इससे टी आया होगा। यस और नो? बात क्लियर समझ में आ गई? ये जो नया वाला स्ट्रैंड आके मिला है, ये न्यू स्ट्रैंड है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है।